लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 5 के पार्ट 2 में हम देखते हैं दारिम उसे केन खरीद के देने के लिए थैंक्स बोलती है। दारिम ड्रंक होने की वजह से बहुत स्लो चल रही थी, तो कांगजू उसका केन लेके जल्दी हाथ पकड़ के चलने के लिए कहता है। दारिम उसे धक्का देके अपने रास्ते जाने के लिए कहती है। कांगजू कहता है तुम हमेशा लोगों को अपने लिए वरी कर देती हो। फिर वो दारिम को टैक्सी लेके जाने के लिए कहता है। दारिम पूछती है मैं नियर बाय में ही रहती हूँ तो टैक्सी क्यों लूँ। कांगजू कहता है क्योंकि तुम ड्रंक हो तो गिर के अपनी नोज ब्रेक कर लोगी। फिर कांगजू उसे खींच के चलने के लिए कहता है, पर दारिम अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। कांगजू भी रुक के कहता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। दारिम घर जाके अपनी फैमिली से मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी फैमिली उसके लिए वरीड हो। कांगजू पूछता है क्या तुम ड्रंक हो, तो दारिम कहती है मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ हूँ तो ड्रंक कैसे हो सकती हूँ। कांगजू कहता है अच्छी स्पिरिट है और उसे खींच के टैक्सी तक ले जाता है। नेक्स्ट सीन में तेवुंग और चारिम भी घर वापस जा रहे थे। तेवुंग कहता है तुमने मुझे मॉम से लड़ने का रीजन नहीं बताई, पर कल उन्हें कॉल करके सॉरी बोल देना। चारिम गुस्सा होकर बियर का कैन जमीन पर फेंक देती है, तो तेवुंग कैन को डस्टबिन में दूर से फेंकता है। ये देख के चारिम खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी ड्रंक रहती है। फिर वो दोनों टैक्सी से जाने के लिए मेन रोड पे जाते हैं, जिसके दूसरे साइड से कांगजू और दारिम आ रहे थे। कांगजू चारिम और तेवुंग को देख के पहचान लेता है, क्योंकि चारिम उसके साथ काम करती थी और तेवुंग को वो दारिम का बॉयफ्रेंड समझता था। फिर कांगजू दारिम को फेस करके खड़ा हो जाता है ताकि तेवुंग उन दोनों को ना देख ले। फिर तेवुंग चारिम के साथ टैक्सी में बैठकर चला जाता है। कांगजू दारिम से पूछता है क्या तुम किसी लड़के की वजह से अपसेट हो, क्योंकि उसे लग रहा था दारिम अपने बॉयफ्रेंड तेवुंग से अपसेट होकर ड्रिंक कर रही थी। पर दारिम पूछती है क्या तुम मुझे अभी भी पसंद करते हो, मैंने बताई थी ना मैं किसी और को पसंद करती हूँ। कांगजू तेवुंग की टैक्सी देखने के लिए मुड़ता है, तो दारिम उसे किक कर देती है और कहती है तुम्हें मैं इजी टारगेट लगती हूँ। टैक्सी में चारिम तेवुंग के शोल्डर पे सर रख के सोने लगती है, तो तेवुंग उसे सीधे बैठने के लिए कहता है। कांगजू और दारिम रोड के साइड में बैठ के बात करने लगते हैं। कांगजू दारिम को किसी अच्छे लड़के को डेट करने के लिए कहता है, शायद क्योंकि उसे लग रहा था कि तेवुंग दारिम पे चारिम के साथ चीट कर रहा है। दारिम कहती है क्या मैं तुम्हारे जैसे किसी अच्छे लड़के को डेट करूं, तो कांगजू कहता है नहीं, किसी ऐसे को डेट करो जो सिर्फ तुम्हारी केयर करता हो। दारिम कहती है मुझे एडवाइस देने से बेटर है तुम खुद अच्छे बनो। तो कांगजू फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भला मैं किसको समझा रहा हूँ, और कहता है तुम्हारा आदमियों में टेस्ट अच्छा नहीं है। दारिम कहती है अगर मेरा टेस्ट आदमियों में अच्छा होता तो मैं तुम्हें डेट नहीं करती। फिर कांगजू उसे वॉक करके घर चलने के लिए कहता है, क्योंकि दारिम का घर नजदीक था तो उसने टैक्सी बुक नहीं किया था। दारिम कहती है तुम अपना माइंड बार बार चेंज करके मुझे इरिटेट करते हो, तो कांगजू वापस उसे टैक्सी के लिए वेट करने कहता है। फिर दारिम कांगजू से आसमान की तरफ देख के पूछती है क्या तुम्हें स्टार्स दिख रहे हैं। कांगजू हाँ कहता है, तो दारिम कहती है मैं तो स्टार्स भी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। तो कांगजू घबरा के कहता है कि आज मुझे भी ज्यादा स्टार्स नहीं दिख रहे हैं। फिर दारिम अकेला रहना चाहती थी तो वो कांगजू को जाने के लिए कहती है। कांगजू कहता है तुम किसी मस्कीटो की तरह मुझे इरिटेट करती हो, तो दारिम ऑफेंड होके उसे मारने लगती है। कांगजू सॉरी बोलता है, तो दारिम कहती है तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसी मस्कीटो हूँ जो अपनी फैमिली का खून पीती हूँ, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए पैसों की प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ। फिर दारिम कांगजू को पकड़ के रोने लगती है। कांगजू पूछता है तुम्हारा रोके हो गया क्या, तो दारिम उससे बदला लेने के लिए उसे डिस्गस्टिंग मक्खी बोलने लगती है। कांगजू सोचता है ये ड्रंक होके कितनी वियर्ड हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बोंगी ब्रेकफास्ट बनाती है। ग्रैंड पेरेंट्स अभी तक उठे नहीं थे तो बोंगी उनकी सांसें चेक करती है, तो ग्रैंडपा कहते हैं हम अभी तक मरे नहीं हैं। बोंगी उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, पर ग्रैंड पेरेंट्स को खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो वो अनॉय होके वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडमा को लगता है बोंगी मेनोपॉज की वजह से इतनी इरिटेट होते रहती है। ग्रैंडपा कहते हैं हमें बोंगी और तुम्हारे स्टमक कैंसर को ट्रीट करने के लिए थोड़े पैसे लेके आने चाहिए थे। ग्रैंडमा सोचने लगती हैं कि उन दोनों बैग्स में कितने पैसे होंगे। ग्रैंडपा कहते हैं एक बैग बहुत बड़ा था, उसमें से एक बंडल मिसिंग होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। ग्रैंडमा अपने सर को मारने लगती हैं, क्योंकि वो उन पैसों के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ बोंगी वापस आती है, तो वो दोनों सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। बोंगी उन्हें कम से कम मेडिसिन खाने के लिए ब्रेकफास्ट करने बुलाती है, पर वो दोनों नहीं उठते हैं, तो बोंगी दारिम को उठा के ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, पर दारिम भी ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती थी, तो बोंगी और इरिटेट हो जाती है और खुद अकेले खाना खाने लगती है, पर वो टेंशन में एक स्पून से ज्यादा नहीं खा पाती है।
नेक्स्ट सीन में मियोन अपने हस्बैंड के बैग में पैसे ढूंढ रही थी। तभी उसका हस्बैंड सांगो वहां आकर अपना बैग वापस ले लेता है। मियोन उसे क्रेडिट कार्ड मांगती है क्योंकि सांगो ने उसे पैसे देना बंद कर दिया था और मियोन को अपने बच्चे शिन के एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पैसों की जरूरत थी। मियोन उसे धमकी देती है कि अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दी तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक सिंगल मॉम रह जाएगी, यानी सांगो की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। सांगो कहता है मैंने एलिमनी के पैसे तुम्हारी फैमिली को दे चुका हूँ, मैंने लीगली पैसे दे चुका हूँ, तो तुम कंप्लेन नहीं कर सकती हो। उन दोनों की चिल्लाने की वजह से शिन को स्टडी करते हुए डिस्टर्ब होता है। फिर मियोन ड्राई क्लीनिंग स्टोर पे बोंगी से मिलने जाती है। वो दारिम से बोंगी के बारे में पूछती है क्योंकि बोंगी अपना कॉल पिक नहीं कर रही थी। मियोन गुस्से में कहती है क्या बोंगी मुझे अवॉइड कर रही है, तो दारिम मुझसे गुस्सा होने का रीज़न पूछती है और कहती है क्या मॉम ने आपसे भी सर्जरी के लिए पैसे मांगी है, अगर आपको हेल्प नहीं करना है तो पैसे मत दीजिए। मियोन कहती है मैं गुस्सा हूँ क्योंकि बोंगी ने मुझसे ऑलरेडी पैसे ले चुकी है। फिर मियोन बोंगी को ढूंढते हुए घर में जाती है। बोंगी कॉल पिक नहीं कर रही थी क्योंकि उसका फोन उसके रूम में था और वो दारिम का रूम साफ कर रही थी। बोंगी मियोन की आवाज़ सुन के समझ जाती है कि मियोन को सब पता चल गया होगा। मियोन दारिम के रूम में बोंगी से पूछती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बोंगी उसे एक्सप्लेन करती है कि मुझे दारिम की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे। मियोन कहती है तुम किसी स्ट्रेंजर से पैसे कैसे ले सकती हो, तो बोंगी कहती है कि भला सांगो स्ट्रेंजर कैसे हुआ। मियोन उसे डिवोर्स के बारे में बता देती है। असल में मियोन एलिमनी के लिए फाइट कर रही थी और क्योंकि बोंगी ने सांगो से कुछ पैसे ले ली तो मियोन एलिमनी में सांगो से जितना पैसा लेना चाहती थी उतना उसे नहीं मिल पाएगा। तो वो बोंगी से पैसे वापस देने के लिए इंसिस्ट करती है क्योंकि सांगो ने बोंगी को हेल्प करने के लिए नहीं, मियोन से डिवोर्स सेटल करने के लिए पैसे दिया था। मियोन कहती है अगर मेरा डिवोर्स इतने पैसे में सेटल हो गया तो क्या मैं अपना सामान पैक करके यहाँ रहने आऊंगी। बोंगी उसे अपनी नीस के बारे में सोचने के लिए कहती है जो कि दोबारा अपनी आंखों से देख पाएगी। तो मियोन कहती है मेरा क्या मैं बिना पैसों के डिवोर्स ले लूं, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो। फिर वो बोंगी को उसका फोन देके सांगो को अभी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने कहती है। बोंगी पैसे वापस नहीं करना चाहती थी पर मियोन के फोर्स करने की वजह से पैसे रिटर्न कर देती है। फिर बोंगी जियोन के घर के पास कपड़े डिलीवर करने जाती है। उसके सामने गैराज का गेट ओपन होता है और बोंगी के सामने स्लो मोशन में स्योंगडोन आता है क्योंकि वो स्योंगडोन को पहले से जानती थी पर स्योंगडोन को बोंगी याद नहीं थी। स्योंगडोन बोंगी से गैराज के सामने से अपनी गाड़ी हटाने के लिए कहता है। बोंगी गाड़ी हटाने जाती है पर उससे एक कैप गिर जाता है तो स्योंगडोन कैप उठा के बोंगी को रिटर्न करता है। फिर स्योंगडोन कांगजू के साथ अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। बोंगी अपने आप को मिरर में देख के सोचती है कि स्योंगडोन मुझे पहचान नहीं पाया। स्योंगडोन कांगजू से कंपनी के नाम से 10 बिलियन वॉन डोनेट करने कहता है क्योंकि अगर लोगों को जियोन के टैक्स चीट के बारे में पता भी चल गया तो उनकी रेपुटेशन ज्यादा खराब नहीं होगी। कांगजू उसे बताता है कि टैक्स के साथ 13 बिलियन वॉन हो जाएंगे तो स्योंगडोन 13 बिलियन वॉन डोनेट करने के लिए कहता है। कांगजू सॉरी बोलकर कहता है मैं कंपनी को पैसे कमाने के लिए और मेहनत करके काम करूंगा। फिर ऑफिस जाने के बाद मुरिम स्योंगडोन को कॉल करके बताता है कि आपके ड्राइवर को हमने अरेस्ट कर लिया है। ये जरूरी तो नहीं है पर हम आपके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं। तो स्योंगडोन क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मान जाता है पर वो काफी टेंशन में रहता है। मोरिम दूसरे डिटेक्टिव को बताता है कि स्योंगडोन आ रहा है। असल में मिनकी ने पूरी रात एक वर्ड भी नहीं बोला था। मिनकी पास्ट में गिलसुन से बात करने का दिन याद करता है जब उन्होंने चोरी करने का प्लान किया था। गिलसुन उसे बताता है कि व्हाइट बेयर जब मरे थे तब उनका सारा डॉक्यूमेंट जल गया था। वो उस समय काफी सारे कैश में डील कर रहे थे पर उनके जाने के बाद हमें एक्सपेक्टेशन से बहुत कम पैसे मिले थे। व्हाइट बेयर ने सारे पैसे अपनी बेटी को ही दिया होगा। उस लड़की को कैश में पैसे मिले होंगे तो टैक्स से बचने के लिए वो पैसे छुपा रही होगी। अगर हम वो पैसे चोरी भी कर लेते हैं तो वो उन पैसों को कभी रिपोर्ट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे होंगे उसे उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए प्रेजेंट में मिनगी ने पुलिस के सामने कुछ नहीं कहा था। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड पेरेंट्स और दारिम साथ में बैठ के बारिश देख रहे थे। ग्रैंडमा कहती है मैं मरने के बाद बारिश को एंजॉय नहीं कर पाऊंगी तो दारिम कहती है मैं अब रेन, स्टार्स और जल्दी मून भी नहीं देख पाऊंगी। डार्कनेस में रहना हेल में रहने जैसा है। वो दोनों दारिम से पूछते हैं कि क्या तुम अपसेट हो। दारिम नहीं कहती है तो ग्रैंडपा उसे मूड अच्छा करने के लिए म्यूजिक सुनने कहते हैं पर दारिम मूवी देखना चाहती थी और अपनी फैमिली को देखना चाहती थी। वो बताती है कि मैं अब अपने सपनों में भी ब्लाइंड बन जाती हूँ। ग्रैंडमा उसे हंसाने के लिए कहती हैं कि मैं भी रोज अपने सपने में मर जाती हूँ।
ग्रैंडपा भी कहते हैं, मैं सपनों में भी रियल लाइफ की तरह पैसों के बारे में टेंशन में रहता हूँ। एक बार मैंने सपने में देखा था कि वॉशिंग मशीन में से पैसे ही पैसे गिरे जा रहे थे। फिर वो सभी मिलके हंसने लगते हैं और अपने स्टोर के बाहर पैसों की बारिश इमेजिन करने लगते हैं। यहाँ एपिसोड 5 खत्म होता है।